शायद मैंने रिकॉर्डिंग ऑन नहीं की थी, सॉरी। इसके अलावा या हेलो करण, हाउ आर यू? हेलो सर। सो ये थोड़ी सी मैंने हिस्ट्री बताई थी आपको कि नेटवर्क पे हमारा काम या प्रोसेस कैसे होगा। अब ये सब नेटवर्क डिवाइसेस काम करें अलग अलग लेयर के ऊपर। अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो इसलिए मैंने कवर किया। देन ये हो गया हमारा वायर, जिससे क्या किया हम कनेक्ट हो गए। अब वायर के अंदर भी क्या किया अलग अलग कैटेगरी आती है। उसी के हिसाब से क्या कि बैंडविड्थ, बैंडविड्थ का मतलब हो गया कि आपकी जो स्पीड है वो किस तरीके से चेंज हो रही है। इंटरनेट पे हम लोग कहते हैं स्पीड, जबकि वो गलत टर्म होता है। ये कहते हैं ना कि हमारे इंटरनेट की स्पीड नहीं आ रही, ठीक है, या सिग्नल नहीं मिल रहा। ये सब क्या कि हिंदी वर्ड है, बट ये सब टेक्निकल वर्ड हम लोग गलत कहते हैं, ठीक है। तो स्पीड नहीं कहते हम लोग, इसे कहते हैं बैंडविड्थ। बैंडविड्थ का मतलब है कि कितनी एमबीपीएस की आपकी बैंडविड्थ आ रही है। ओके, अगर हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क यूज करते हैं, लैन लैन केबल्स हो गए, तो इसकी जो बाय डिफॉल्ट होती है हमारी 100 एमबीपीएस की, जो हम लोग यूज करते हैं, करेक्ट। अब आपके पास प्लान्स आते हैं कि आपको, जैसे अगर मैं मोबाइल रिचार्ज का बताऊं, तो कोई भी एक ले लेते हैं हम लोग, जैसे कंट्रोल ए, जियो प्लान। जियो का कोई सिम यूज करो, जियो प्लान ले लेते हैं। इसमें देखिए समझते हैं, यहाँ पे देखिए डाटा बेनिफिट का दिखा रहा है 2 GB पर डे, 2 GB, टोटल 2 GB। तो इसके वेबसाइट पे चलते हैं, यहाँ से समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए जीबी में क्या है हमारा, स्पीड ही नहीं दे रहा है, ये आपको बैंडविड्थ या डाटा यूटिलाइजेशन दे रहा है, करेक्ट। तो ये आपको समझना पड़ेगा। हम लोग तो कहते हैं स्पीड है, क्योंकि वो हिंदी में जो हमारा टेक्निकल टर्म तो है नहीं, हम इसी तरह यूज करते हैं, बट ये होता है हमारा बैंडविड्थ जो हमें दे रहा है। इसी तरीके से आप क्या आते हैं, अगर आप किसी वाईफाई प्लान का देखना चाहोगे, तो जैसे हमने जियो फाइबर ले लिया, ठीक है, ये कुछ जगह भी इनिशियली स्टार्ट हो गया। तो इसमें देखिए आपको जो यहाँ पर देखिए एमबीपीएस स्पीड आपको देखिए दिखा रही है, ठीक है। तो ये आपके क्या है कि बैंडविड्थ हो गई एट अ पर्टिकुलर सेकंड में, कि आपको कितना स्पीड मिल रहा है पर्टिकुलर, करेक्ट। ये देखिए इंटरनेट लिखा हुआ है, तो ये सब आपके प्लान्स हो गए कि किस हिसाब से आपका मंथली या पर सेकंड के हिसाब से, तो ये आपकी बैंडविड्थ है। अब ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारे वायर्स के ऊपर। और इसमें भी आपके पास कई सारे कैटेगरी आती है नेटवर्क वायर्ड केबल्स। तो इमेज के थ्रू मैं समझा देता हूँ कुछ तरीके कहते हैं। ये हो गया हमारा वायर। मेनली आपने अगर कोई कॉलेज या कोई ऑफिस में अगर आपने देखा हो, तो ये देखा हो जो सबसे कॉमन मिलता है, लैन केबल। इसे हम कहते हैं लैन केबल, ठीक है। और उसके ऊपर ये जो आपको ये व्हाइट कलर का दिख रहा है कनेक्शन, तो ये होता है हमारा RJ45 कनेक्टर, जो इथरनेट कनेक्टर्स की केबल्स होती है। तो इसमें आपके देखिए कैटेगरीज कुछ इस तरीके आती है, कैटेगरी 3, 5, 5E, 6, 7। तो ये आपकी बैंडविड्थ डिसाइड करती है कि आपकी 2 Gbps तक की स्पीड देगा, ये आपकी 5 GB तक की देगा, ये 10 GB तक देगा, आपका 6 हो गया, आपका 10 या 20 GB पर सेकेंड के हिसाब से देता है बैंडविड्थ। ये आप सिंपल अगर मैं कहूँ तो स्पीड ही होगी आपकी, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स की होगी जो केबल्स की आपकी स्पीड भी बता रहा है कि आपकी किस कलर कोड की अगर केबल है, तो उस हिसाब से आपकी स्पीड भी वेरी करती है, करेक्ट। तो ये एक्चुअली अगर मैं मोर इनटू जाऊँ, तो ये पूरा नेटवर्किंग का पार्ट है। ये कलर कोड होता है, इसमें आपको ये दिखती है कलर कोड, ऑरेंज, ऑरेंज वाइट की पट्टी, ग्रीन ब्लू, फिर ब्लू की वाइट की पट्टी, इस तरीके से। तो ये 8 कलर कोड होता है जो वायर है। इसमें से 4 जो वायर होती है वो होती है हमारी इलेक्ट्रिसिटी की, और 4 वायर होती है हमारी डाटा की। देखो जो डाटा किस तरीके से ट्रेवल करेगा एट द एंड, वो तो बिजली के थ्रू ही जाएगा। दैट इज द रीजन, तभी हमें पावर की जरूरत पड़ती है, करेक्ट। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज में या होता है वो कुछ इस तरीके से क्या कि ये पूरा सेटअप रहता है। इसका मैं केबलिंग इन डाटा सेंटर देखा, तो आपको एक्चुअल में समझ आएगा कि वायर के लिए भी क्या स्पेशलाइज पर्सन चाहिए।
ये इस तरीके से मैनेज होता है। इसके लिए भी एक्सपर्ट चाहिए होते हैं, जो नेटवर्क लेवल 1 जो होते हैं ना, उनको ये ड्यूटी दी जाती है। लैन और केबलिंग के एक्सपर्ट होते हैं। अगर कोई इस तरीके से सेटअप करता है तो वो मैनेज नहीं है, आप देख सकते हैं अनमैनेज है। तो आपको ही नहीं समझ में आएगा कि कौन सा तार कौन से सर्वर पे लगा हुआ है या कौन से नेटवर्क पे कौन सी आईपी रन कर रही है। तो दिस इज अनमैनेज, ये प्रोफेशनल काम नहीं होता। तो जो अच्छे से काम करते हैं उन्हें अच्छी सैलरी मिलती है। तो देखिए इस तरीके से पूरा काम होता है डाटा सेंटर के अंदर। एक्चुअल में ये बहुत बड़ी बड़ी वायरिंग होती है। तो एक्चुअल में जो हाई लेवल पे स्पीड पे आपको जो जाता है तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। अब ये क्या है कि कुछ सस्ते मिलते हैं। अब एक आता है हमारा फाइबर केबल। फाइबर केबल महंगे मिलते हैं और इसकी कॉस्टिंग भी क्या होती है, महंगी होती है। इसलिए आपको जो इंटरनेट प्लान अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो एक तो हो गया हमारा जो हमारे नॉर्मल प्लान है, ये फाइबर नहीं सर्विस में जाते हैं। हम्म, इसमें भी देखिए हमारे पास दो तरीके के आते हैं। वाईफाई अगर आपने कभी यूज़ किया है तो हमारे पास एक आता है ब्रॉडबैंड कनेक्शन आता है, और एक आता है अभी जो नया-नया चल रहा है एयरटेल फाइबर, जियो फाइबर हो गया आपका, ठीक है? तो एक फाइबर कनेक्टिविटी है। तो फाइबर एक्चुअली महँगा है, बट उसकी स्पीड ज़्यादा है, अगर आप देखेंगे तो। तो वो एक वैरी करता है, ठीक है? तो फाइबर में क्या आता है कि जो हमारा जो डाटा जा रहा है वो ऑलमोस्ट लाइट की स्पीड से ट्रैवल होता है, ऑप्टिकल फाइबर्स। और उसी का थोड़ा मेंटेनेंस महँगा पड़ता है, बिकॉज़ उसका जो आर्किटेक्चर है कुछ ये रहा, अगर मैं सही से बताऊँ तो ये। एक कोडिंग होती है, फिर उसके बाद ये कोर पार्ट आता है। इसमें जो ट्रैवलिंग करता है लाइट के रे के थ्रू जाता है। तो फाइबर केबल्स का आर्किटेक्चर तार का ऐसा होता है कुछ। इसलिए थोड़ी महँगी होती है, और बट इसकी परफॉर्मेंस और जो बैंडविड्थ स्पीड है, वो ज़्यादा होती है। ठीक है? तो ये आपका नेटवर्क से रिलेटेड हो गया। अब इसमें देखिए अगर नेटवर्क में अगर हम जाएँगे तो वो भी एक पूरा बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है? कोई डाउट या कभी हो तो आप पूछ सकते हैं, इस तरह की जो बेसिक चीज़ें। बिकॉज़ नेटवर्किंग आपका क्या है, बैकबोन है। जब भी हम हैकिंग या साइबर सिक्योरिटी के अंदर चीज़ें सीखते हैं। करेक्ट, तो ये पार्ट हो गया हमारा। थोड़ा-सा मैंने ओवरव्यू बताया डिवाइसेज़ कैसे काम कर रहे हैं, किस लेयर पे कौन-सी चीज़ काम कर रही है, तो ये आर्किटेक्चर मैं बना रहा हूँ। ठीक है? अब मैंने लिया इस स्विच से कनेक्ट कर दिया पीसी, और यहाँ पे हम कनेक्ट कर देते हैं एक क्लाउड लेके, ये हो गया हमारा इंटरनेट। यहाँ पे हमने इसको चेंज कर दिया, इंटरनेट टाइम दे दिया, करेक्ट? और इस तार से हमने इसे जोड़ दिया, ठीक है? तो ये पूरा पार्ट है, ओके? ये हो गया हमारा। अब राउटर का जो सिस्को राउटर है वो देखिए कुछ इस तरीके से बैक एंड लेयर है। ये पीछे वाला हिस्सा है जहाँ पे हमें ये ईथरनेट पोर्ट लगे होते हैं, करेक्ट? ये आपका ओपन एंड ऑफ है, और ये सीरीज़ का नेम हो गया 2900 सीरीज़, ठीक है? और ये बाकी अलग-अलग अगर हमें कोई पोर्ट लगाना हो, लैन केबल लगाना है, वाईफ़ाई कनेक्शन लगाना है, तो हम यहाँ पे क्या इसे ऑफ करके यहाँ से लगा सकते हैं। ये आपका राउटर हो गया। अगर स्विच के ऊपर आप जाएँगे तो स्विच भी देखिए आपका ये 24 पोर्ट का है। यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपके एक-एक पोर्ट है। पोर्ट का मतलब वो है कि आप कहाँ से एंटर हो रहे हैं, किसी सिस्टम के अंदर या किसी नेटवर्क के अंदर। ओके, ये हो गया आपका पोर्ट। ये आपका 24 पोर्ट का स्विच है, और सीरीज़ का नाम है 29G60 2960 सीरीज़, ठीक है? और ये आपका एज़ इट इज़ वही सिस्टम है या लैपटॉप आप यूज़ कर रहे हैं। तो ये देखिए, अब लैपटॉप में जब हम डेस्कटॉप के ऊपर जाते हैं तो हमारे पास ये कमांड प्रॉम्प्ट मिलता है, करेक्ट? तो ये कमांड प्रॉम्प्ट आपका देखिए सेम चल रहा है सेम, जैसे नॉर्मल पीसी में चलता है। उसके बाद बाकी आपकी वेब ब्राउज़र देख सकते हैं यहाँ से, जैसे वेबसाइट पे वेब ब्राउज़र रन करता है तो वो। तो एक तरह का आपका ये सिमुलेशन, एक तरह का वर्चुअल सिमुलेशन टूल है कि रियल टाइम में हमें इम्प्लीमेंट करने से पहले हम नेटवर्क डिज़ाइन या नेटवर्क टोपोलॉजी कैसे बना सकते हैं, करेक्ट? तो ये आपका 3 लेयर आर्किटेक्चर है, या आप इसे कह सकते हैं 3 टायर मॉडल, 3 टायर मॉडल। अभी 3 टायर मॉडल कैसे होगा? सबसे पहले हो गया हमारा राउटर, ठीक है? इसे कहते हैं हम लोग एंड पॉइंट, जहाँ से हमें पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी का कन्वर्जेशन हो रहा है। उसके बाद आता है हमारा स्विच, जो क्या कि मैनेज कर रहा है किस सिस्टम को कौन सी आईपी मिली है, और मैक एड्रेस आपका यहीं पे मैनेज है।
करेक्ट। और फिर हो गया हमारा ये क्लाइंट, या आप कह सकते हो इसे एंड यूजर। तो ये आपका 3 टायर मॉड्यूल है। ओके, तो ये हो गया हमारा पार्ट। अब जैसे इसमें आईपी देनी है तो हमें क्या जाना पड़ेगा। अब ये देखिए, ये दो इंटरफेस दिख रहा है आपको। एक तो आपका गीगा ईथरनेट 0.1 और एक गीगा ईथरनेट 0.0। तब ये इंटरफेस अगर मुझे नॉर्मल कंप्यूटर में देखना है तो हम कहाँ देखते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट से देखते हैं। CMD हमने रन किया और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, IP कॉन्फ़िग लिखता हूँ। तो ये क्या हो गया, हमारे पोर्ट हो गए जहाँ से कनेक्टिविटी मिल रही है। एक मेरा वाईफाई चल रहा है, एक ये इंटरफेस है, एक मेरा इथरनेट अडेप्टर है वो है। तो ये आपके पोर्ट्स हो गए कि जिसके थ्रू आपको इंटरनेट एक्सेस मिल रहा है। करेक्ट। तो वही सेम चीज हमने यहाँ पे सिम्बलाइज की। तो अब क्या करना है, हमें IP देना है। तो यहाँ पे गए हम लोग कॉन्फ़िगरेशन में, यहाँ पे देखिए इंटरफेस का नाम बता रहा है गीगा इंटरनेट इथरनेट फर्स्ट एंड। अब ये गीगा इसलिए क्योंकि उसके जो वायर कनेक्शन है वो हाई स्पीड में। राइट। तो हम पहले पे गए और यहाँ पे हमने IP दे दी। इसे ऑन किया मैंने, ये देखिए ग्रीन हो गया। हम यहाँ पे क्या किया, हम IP दे देते हैं। जैसे हमने ले लिया 192.168.1.1 और ये IP हो गई। ठीक है। अब इसके ऊपर गए, यहाँ पे भी IP दे देते हैं। ये हो जाएगा हमारा 192.168.2.1। ये हो गई हमारी IP यहाँ पे। अब स्विच पे IP नहीं जाती बिकॉज इसे क्या करता है, मैक एड्रेस मेंटेन करता है। तो हमें सिस्टम को तो IP चाहिए। तो IP या तो एक है कि हम DHCP सर्वर से लेते हैं जो ऑटोमेटिक IP मिल जाए। करेक्ट। या अभी हम मैनुअली चले जाते हैं। तो मैनुअली जाके हम क्या करना है, यहाँ पे सिंपल IP देनी, एक नेटवर्क का पार्ट होना चाहिए। ठीक है, मैंने 5 दे दिया। ठीक है। अब यहाँ पे गेटवे देना है जो मेन रहता है बिकॉज वो राउटर से कनेक्ट हो रहा है, इसलिए हमने राउटर की IP देते हैं। ये तो हमारा डिफॉल्ट गेटवे, ये वाला IP। अब ये चीज़ आप हम अपने नॉर्मल लैपटॉप पे भी देख सकते हैं बिकॉज जहाँ से हमें IP मिल रही है, लोकल IP करके या राउटर से। तो आप देखिए हमें डिफॉल्ट गेटवे क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है। तो जनरली 1 ही होता है कोई भी नेटवर्क की जो पहली IP होती है, डिफॉल्ट गेटवे होता है। करेक्ट। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे दे दी। इसको क्या क्लोज। इसी तरीके से हम इस पे भी जाते हैं और यहाँ पे हमने IP दे दी। और एक और बात याद रखना कि हम एक ही IP दो सिस्टम को नहीं दे सकते। जैसे मैंने यहाँ पे दे दी, देखिए आगे दिस एड्रेस इज ऑलरेडी बीन यूज। तो एक सिस्टम को एक ही IP असाइन होता है एट अ टाइम, मतलब उस टाइम पे। अगर वो सिस्टम ऑफ हो जाए तो हम ये IP दूसरे सिस्टम पे यूज कर सकते हैं। बट एक साथ अगर दो सिस्टम रन कर रहे हैं और मैंने सेम IP दे दी तो बार बार ये एरर आएगा। वो था हमारा IP कॉन्फ्लिक्ट। करेक्ट। तो IP कॉन्फ्लिक्ट का मतलब, अब नेटवर्क के अंदर कोई डाटा मैं भेज रहा हूँ, ठीक है, और मुझे सामने दो सिस्टम दिख गया और दोनों सिस्टम को मैंने एक ही IP दी तो वो कंफ्यूज हो जाएगी मुझे किस सिस्टम को भेजना है। करेक्ट। दैट्स द रीजन। तो हमें थोड़ी IP चेंज करनी पड़ेगी और डिफॉल्ट भी। ये हो गया हमारा काम। अब मुझे कोई डाटा या सेंड करना है तो हमने क्या किया, एक मैसेज लिया और यहाँ से हम गैस को भेजते। तो देखिए आ गया हमें सक्सेसफुल। या राउटर से कुछ मुझे डाटा भेजना था, सक्सेसफुल। ये एक तरह का सिमुलेशन है कि हमें चेक करना है कि पर्टिकुलर जो हमने नेटवर्क टोपोलॉजी बनाया हुआ वो काम कर रहा है कि नहीं। ये देखो हमेशा सक्सेसफुल हो। अगर इसे सिमुलेशन मोड में देखना तो हम यहाँ से हम इसे कर देख सकते हैं। तो ये अब यहाँ पे प्रोटोकॉल्स के नाम आने थे, अलग अलग प्रोटोकॉल जो हम लोग यूज करते हैं नेटवर्क के अंदर। तो ये हम आगे फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिक सिमुलेशन पार्ट में इस तरीके से होता है। ठीक है। तो ये आपका नेटवर्क कनेक्टिविटी इस तरीके से काम कर रहा है। राउटर जो आपका एंड पॉइंट है, स्विच के पास हमारा मैक एड्रेस हो रहा है। तो यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन में भी जाके देख सकते हैं। क्या यहाँ हम लोग देख सकते हैं, कमांड लिख के इनेबल शो रनिंग कॉन्फ़िग। तो आपको ये पूरी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। तभी थोड़ा नेटवर्किंग के अंदर होगी कमांड कैसे काम कर रहा है क्या है। तो उसके ऊपर मत जाइए। तो मैक एड्रेस, तो मैक एड्रेस स्टेबल हो गया हमारा।
तो ये देख सकते हैं, ये मैक एड्रेस का टेबल जो है मेंटेन करता है स्विच। अब ये मैक एड्रेस आपका देखिए, एक तो ये हो गया 0.1 जो राउटर का है, 0.2 ये आपका इस लैपटॉप का है, ये वाले लैपटॉप का है, और ये जो आखिरी वाला है वो किसका, ये सिस्टम का। इसको क्रॉस वेरीफाई करना तो आप यहाँ पे आइए, ठीक है। और कमांड प्रॉम्प्ट में जाते, लेट मी चेक गेट मैक कमांड यूज करके, गेट नहीं है, ओके नो इशू, देन मैक एड्रेस, टर्मिनल, तो यहाँ पे स्पेस शायद run command traffic PC virus TFT no VPN web browser command prompt, ओके तो इसमें हमें नहीं दिया हुआ, चेक सेटिंग्स में गए, मैक एड्रेस, ओके हाँ ये रहा मैक एड्रेस, ये मैक एड्रेस आप यहाँ से मैच कर सकते हैं जो हमें स्विच के ऊपर मिला। तो सेम है जो हमारा सेकंड वाला 000 लास्ट में देखिए 2EC है, वही सेम चीज यहाँ पे दिया हुआ है 2EC। तो ये क्या है, मेंटेन करता है हमारा स्विच। तो ये एक्चुअली नेटवर्क डिवाइस में इस तरह से काम हो रहा है। अब ये बहुत छोटा सा मैंने क्या है कि ओवरव्यू बताया है, जबकि जब नेटवर्क टोपोलॉजीज बनती है तो बहुत बड़ी बड़ी बनती है, हमें 4 या 5 डिपार्टमेंट बनाने किस तरह का चाहिए। तो जैसे देखिए मैंने कुछ प्रोजेक्ट बना कर रखे हैं, तो उसका मैं देखिए आपको बताता हूँ। ओपन करते हैं, जो मैंने कुछ काम करके रखा है पहले से। ओके सो डेस्कटॉप पे गए, एक ये लेते हैं, तो एक ये हॉस्पिटल का नेटवर्क बनाया हुआ है। तो इस तरह के नेटवर्क्स बनते हैं कि हम डिजाइन करके देख सकते हैं। अब ये एक नेटवर्क है, ये कि यूनिवर्सिटी कैंपस का नेटवर्क है, जहाँ पे 2 बिल्डिंग्स है और बीच में इंटरनेट कनेक्टिविटी, मतलब 2 डिफरेंट स्टेट में। आप या कह लीजिए कि अगर मैं एक एग्जांपल लूँ तो एक दिल्ली में और एक चंडीगढ़ में, ठीक है। तो अब उस वो दोनों एक ही यूनिवर्सिटी, जैसे हम अमेठी यूनिवर्सिटी ले लेते हैं या मणिपाल ले लेते हैं, तो उसके 2-3 ब्रांच है पूरे कंट्री के अंदर, करेक्ट। या हम लोग KVS केंद्रीय विद्यालय स्कूल ले लेते हैं, तो उनके कई सारे ब्रांच है इंडिया के अंदर। या आर्मी स्कूल ले लेते हैं, तो सेम एज इट इज उसके 2 अलग अलग जगह पे है, तो उसका कनेक्टिविटी कैसे हो रही है वो हम लोग इस तरह देख रहे हैं। तो पहली बार में तो कुछ नहीं समझ में आएगा, जहाँ तक मुझे भी पता है। तो बीच वाला जो आपको दिख रहा है, ये मैंने इंटरनेट ले लिया, ठीक है। इसको थोड़ा जूम करता हूँ मैं, ये आपका इंटरनेट पार्ट है, ठीक है। अब एक एक सिटी में आते हैं, जैसे ये सिटी हो गई हमारी दिल्ली। अब दिल्ली में एक ये हो गया, ये पूरा नेटवर्क पार्ट है, ओके। तो ये हमारा एंड पॉइंट है, जहाँ से हम कैंपस में कनेक्ट होकर हमें इंटरनेट एक्सेस मिलेगा, ठीक है। हम उस यूनिवर्सिटी में गए और हमें इंटरनेट चाहिए, तो हम वाईफाई से कनेक्ट किया, वहाँ से इंटरनेट मिलेगा। तो अब उसका एक तो सर्वर रन कर रहा होगा, जहाँ पे हम लोग कंप्यूटर लैब पे काम कर रहे हैं। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट होगा, एक डिपार्टमेंट मैंने बनाया जहाँ पे कंप्यूटर लैब पे काम हो रहा है, और एक डिपार्टमेंट बनाया हमने स्टाफ का, जहाँ पे बस प्रोफेसर्स और टीचर का जो भी डाटा डॉक्यूमेंट है या कोई एग्जाम अपलोड करना रहता है, बुक्स या फाइल्स हमें लाइब्रेरी चेक करनी रहती है, तो वो सब यहाँ पे काम हो रहा है। और वही सेम इन्वायरमेंट मैंने यहाँ पे भी बनाया हुआ है, एक स्टाफ है और एक कंप्यूटर लैब है। अब यहाँ पे हमने कुछ और सर्वर्स एक्स्ट्रा लगाया, जो मेल सर्वर्स हो गए या एडमिनिस्ट्रेशन क्या कि कंट्रोल कर। तो इस तरीके के नेटवर्क टोपोलॉजी बनती है। तो ये अब आपका वर्चुअल है। अब इसको जब रियल में इम्प्लीमेंट करना है तो हमें क्या हार्डवेयर डिवाइसेस चाहिए, जो मैंने आपको बताया था। तो इस तरीके से क्या है कि पूरा नेटवर्क सेटअप होता है किसी भी कंपनी में। और ये सब जो भी काम करता है वो कौन करता है, हमारा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या नेटवर्क इंजीनियर
या IT एडमिन, ये जो जॉब प्रोफाइल वाले होते हैं, ठीक है। तो ये पूरा नेटवर्क का थोड़ा बहुत मैंने आइडिया दिया आपको। ये नेटवर्क सेटअप कैसे हो रहा है, डाटा कैसे ट्रांसफर हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह। ओके, यहाँ तक कोई डाउट किसी को, या कोई नहीं समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं पर्टिकुलर, कुछ भी। ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है, मतलब Yes, sir. कॉन्सेप्ट आया ना समझ में कि Yes, sir. Got it. Got it. Got it. बैकएंड का कैसे काम हो रहा है। अब मैं Sure. चाहूँ तो फिर डायरेक्ट अब इसी में क्या है कि हम लोग वल्नरेबिलिटी स्कैन करते हैं, तो आगे वो मैं बताऊंगा कैसे काम हमारा, ठीक है। Sure. तो यहाँ पे अब क्या है कि कोई भी कंपनी ले लेते हैं, ठीक। तो अब उस कंपनी में एक तो हो जाता है हमारा बॉस, ठीक है। अब वो क्या हमारा मेन एडमिन हो गया, यानी किसी के पास क्या है कि पूरे नेटवर्क का कंट्रोल है, मेन कंट्रोल है। अब इसके नीचे क्या आता है हमारे पास, जैसे हमने लिया एक डिपार्टमेंट है HR का, एक डिपार्टमेंट के लिए हमने सेल्स टीम का, और एक डिपार्टमेंट के लिए हमने टेक्निकल टीम का, ठीक है। अभी 3 डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। HR के अंदर मान लेते 5 एम्प्लॉयज है, सेल्स टीम में मान लेते हैं हमारे पास 20 एम्प्लॉयज है, करेक्ट। और एक ले लिया हमने टेक्निकल जिसमें हमारे पास 40 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, तो टोटल ऑलमोस्ट 50 के ऊपर एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, एक छोटा सा कंपनी, ठीक है, स्मॉल कंपनी में ले लिया। अब इसमें एक चाहिए हमें IT एडमिन, जो क्या कि इन सबको कंट्रोल करेगा। अब वो क्या करता है, एक मेन सर्वर के लिए हमारा इंस्टॉल होता है। अब वो मेन सर्वर में हमारे जैसे ले लें कि लिनक्स सर्वर रन कर रहा है, ओके, ये चाहो तो आप विंडो सर्वर भी ले सकते हैं, करेक्ट। अब इसके थ्रू हम क्या करते हैं, हर सिस्टम को एक्सेस देते हैं, तो वो एज ए नॉर्मल यूजर ही एक्सेस कर सकता है। अब उसके पास परमिशन नहीं होती कि वो कोई नया सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक को इंस्टॉल कर लें। जब तक परमिशन नहीं देगा एडमिन, तब तक हमें नहीं मिलता, या हमारे पास आता ऑप्शन के रूट है। अगर इस तरह का इन्वायरमेंट आपने कोई ऑफिस में अगर आपने काम किया है तो ये आपने देखा होगा, ओके। और एक होता है हमारा अदर यूजर्स, जो मोस्टली गेस्ट होते हैं, गेस्ट यूजर्स होते हैं, या कोई इंटर्न आता है काम करने कंपनी में, तो उनको इस तरह की परमिशन। तो टोटल हमारे पास कितनी परमिशन हो गई, 3 तरह की हो गई। मतलब कि 3 तरह की यूजर हो गए। एक तो रूट यूजर है, जिसे हम लोग ओनर भी कहते हैं। एक हो गया नॉर्मल यूजर, जो एम्प्लॉयज हमारे काम कर रहे हैं, या लोकल यूजर्स हो गए, ठीक है। और एक हो गया हमारे गेस्ट यूजर, जो कुछ टाइम के लिए आए, तो हमें कुछ सिस्टम को देना है। बिकॉज आपका जो सिस्टम है कंपनी में, वो भी एक तरह का एसेट है। आप कोई भी कंपनी का जो भी हम सिस्टम यूज करते हो, अपन घर पे यूज नहीं कर सकते, या अपने पर्सनल काम के लिए नहीं यूज कर सकते। ये कंपनीज की पॉलिसी होती है, बिकॉज जो भी कंपनी का डाटा है, वो अगर लीक हो गया, या कोई इन्फॉर्मेशन लीक हो गई, तो वो एट द एंड हमारा साइबर सिक्योरिटी का ही केस बनेगा, करेक्ट। तो यहाँ पर आप जैसे इंटर्न ले लिया, या कोई 3 मंथ या 2 मंथ के प्रोविजन पीरियड में, यानी कि या तो कोई नोटिस पीरियड देके जा रहा है, जब प्रोविजन, यानी कि उसके अभी तक जॉब क्या क्या फिक्स नहीं हुई कंपनी में, तो उसके लिए हम लोग गेस्ट यूजर बना के सिस्टम का एक्सेस देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे 3 तरह के यूजर। अब इन सबको हम परमिशन क्या क्या दे सकते हैं, एक हो गया हमारा रीड, राइट और एग्जीक्यूट। ये 3 परमिशन है। इसको डिनोट कैसे करना है, आर से, डब्ल्यू से और ई से, ये नहीं एक्स से यूज होता है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, 4। ये न्यूमेरिकल टर्म में इसकी वैल्यू इस तरीके से डिफाइन होती है, ठीक है। तो ये हो गया। अब जैसे हम लोग विंडोज में सिंपल मान लो, तो विंडोज में क्या होता है, जैसे मेरी ये फाइल हो गई, राइट क्लिक किया मैंने। अब यहाँ पे हम जाते हैं प्रॉपर्टीज में, और प्रॉपर्टीज में सिक्योरिटी के अंदर जाके हम देखते हैं कि क्या क्या परमिशन मिली है। इसमें देखिए आपको बता रहा है एक नॉर्मल यूजर है, एक एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, और बाकी नॉर्मल यूजर जो यूजर बने हुए। तो सिस्टम को देखिए आपको सब कंट्रोल मिला हुआ है, और एडमिनिस्ट्रेशन में भी सब कंट्रोल। अब यूजर के अंदर गए तो फुल कंट्रोल नहीं मिला हुआ, बस 4 चीजें मिली हुई। एडमिनिस्ट्रेटर में देखिए फुल कंट्रोल भी है, और बाकी 4 कंट्रोल है। बट जैसे कोई नॉर्मल यूजर आया तो उसे बस 4 ही कंट्रोल में, फुल कंट्रोल नहीं।
ये आपका विंडोज का। अब आप एडवांस सेटिंग्स में जाके क्या कर सकते, मॉडिफाई कर सकते। यहाँ पे देखिए 3 यूजर को फुल कंट्रोल है, बट इसको रिस्ट्रिक्टेड यूजर मिला हुआ है। तब इसमें आपको ऐड करना है परमिशन, तो यहाँ पे देखिए ऐड अलाउ इस तरह का आता है परमिशन। ये आपका ग्राफिकली विंडोज पे हो रहा है। अब यही चीज हमें लिनक्स प्लेटफॉर्म में करनी है। तो ये फाइल को या कोई डॉक्यूमेंट को देना, बिकॉज वो इम्पोर्टेंट है। जैसे हमने ये फाइल बनाई थी hello.txt, इसकी परमिशन देखनी तो ls-l और hello txt। तो ये है, जूम कर लेता हूँ। तो अब देखिए हमें परमिशन मिली है। ये हो गया हमारा रूट यूजर का, ये हो गया हमारा 3 लोकल यूजर, नॉर्मल यूजर, और ये हो गया हमारा गेस्ट यूजर। ठीक है, तो टोटल ये 9 डैशेस आपको दिखा रहा है। इसको हम लोग करते हैं कॉपी। हमने क्या पे पेस्ट, तो इसको करते हैं हम लोग यहाँ से कुछ इस तरीके से दिखा। ये हो गया हमारे टोटल 10 स्पेस पे होता है, मतलब 10 डैश रहते हैं। ठीक है, इसको हमने कर दिया ये, इसको कर दिया ये यहाँ पे। तो जो पहला डैश दिखा रहा है वो आपको या तो डैश दिखाता है या आपको डी दिखाएगा। तो इससे क्या डिनोट होता है कि जो अब जो भी फाइल या हमने जो डाटा इंफॉर्मेशन वो डायरेक्टली दिखाएगा। ठीक है, अब उसके बाद जो बाकी आता है RW डैश, जो दूसरा वाला है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रूट यूजर और ओनर यूजर। ठीक है, अब उसके बाद देखिए आपको जो ये माइनस माइनस, ये आपका हो गया नॉर्मल यूजर। करेक्ट। उसके बाद आता है हमारे हाइफन हाइफन, जो हो गया आपका अदर यूजर और गेस्ट यूजर। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 3 अलग अलग परमिशन। तो इसमें देखिए RW माइनस है, R माइनस माइनस है, R। ठीक है, ये आपका डायरेक्टरी। अब डायरेक्टरी आपको देखना है, तो जैसे मैंने ls लिखा, यहाँ पर देखिए जैसे ये पब्लिक डायरेक्टरी, ये आपका फोल्डर है। तो ls-l और पब्लिक देखते हैं, तो आपका तो जैसे ये रहा पब्लिक का, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, तो पब्लिक वाली लाइन में जो आपका पहला दिख रहा है वो क्या आपका डी दिखा रहा है। डी का मतलब वो डायरेक्टरी यानी कि फोल्डर, जहाँ पे फोल्डर यानी कि जिस तरह की नॉर्मल फाइल्स है .php.py या .txt फाइल्स, तो आपका देखिए वो जो स्पेस वो डैश हाइफन करके दिखाएगा आपको। तो ये चीज़ें हमें समझना है। करेक्ट, यहाँ तक आया समझ में। अब इसमें क्या है कि पर्टिकुलर फाइल पाथ में काम करना है। सो chmod एक कमांड आती है, और उसमें प्लस करने पे हमने मॉडिफाई करना है, यानी कि बाय डिफॉल्ट परमिशन में कुछ एडिट करना है। तो हमें ये hello.txt एंटर ls -l hello.txt। जी, तो अब देखिए परमिशन चेंज हो गई, x आ गया और rx। तो एक्चुअल में क्या था यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे ये टोटल वैल्यू थी 4 + 2 = 6। यहाँ पर थी ये वैल्यू ओनली 4, तो टोटल आपका 4 ही होगा। और ये थी आपकी 4, तो ये भी आपका क्या होगा 4 ही होगा। तो जब हमने पहली बार फाइल क्रिएट की, तो बाय डिफॉल्ट जो परमिशन थी वो थी आपकी 644। ठीक है, ये कंबाइन हो गया। ये मैं वैल्यू कहाँ से बता रहा हूँ आपको, ये वैल्यू इन सबको आप प्लस किए। रीड का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू 4 है, राइट का मतलब 2 और एग्जीक्यूट का मतलब 1। ठीक है, तो ये चीज़ है।
ओके, सो ये यहाँ तक अभी आया समझ में, नंबर वैल्यू क्या है इसमें, कोई डाउट? हाँ, आप में से किसी को वैल्यू का समझ में, वैल्यू का? हेलो, ठीक है। तो अब हमने क्या किया था, ch मोड से वैल्यू में क्या किया, प्लस कर दिया, यानी प्लस मतलब में ऐड करना है। तो अब ऐड करने में क्या होगा, अब जब मैं यहाँ पे क्या ऐड करते हैं हम लोग, 1 1 1, मतलब एक एक वैल्यू इंक्रीज की। तो 1 वैल्यू आपकी किससे रिप्रेजेंट कर रही है, एग्जीक्यूट से। तो अभी तो ये थी RWX। अब देखिए जहाँ जहाँ पे हमने 1 किया तो वहाँ पे एग्जीक्यूट किया जाएगी फंक्शन। तो वही चीज़ आपकी दिख रही है यहाँ पे, वो एग्जीक्यूट दिखा रहा है, करेक्ट, यानी कि एग्जीक्यूट की भी परमिशन मिलेगी, ये रहेगी, ठीक है। ये हो गया हमारी, ओके, ये चीज़ समझ में। तो हमने प्लस का मतलब आप ऐड कर दो जो भी आपकी फाइल नेम में दी है। अगर हमें माइनस करना है तो हम माइनस लगा लेंगे, जो भी हमें माइनस करना है, जैसे 62 ले लिया और फाइल का नाम, तो अब वो जो परमिशन थी उसकी कुछ रिड्यूस हो जाएगी। तो देखते हैं ch मोड -622 और hello डॉट txt। अब देखिए यहाँ पे चेंज हो गया, रीड राइट हट गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक्चुअली इस तरीके से काम हो रहा है, टोटल में हमने माइनस करके 6 करता है, तो जो बचेगा वो आपकी ये परमिशन होगी, ओके। तो इस तरीके से क्या कि हम अलग अलग यूजर को अलग अलग हिसाब से परमिशन दे सकते हैं, ओके। तो इसे एक बार प्रैक्टिस कीजिए, इसका थ्योरेटिकल पार्ट आपको अगर एज अ रेफरेंस में पढ़ना है तो ये वेबसाइट मैंने जो आपको दी थी पहले, वहाँ से आप एज अ थ्योरेटिकल रेफरेंस ले सकते हैं। यहाँ पे आप जाएंगे इस वाली वेबसाइट पर, आप देखिए यहाँ पे आता है परमिशन वाला सेक्शन, ये आपको रीडे एग्जीक्यूट एमटी, ये थ्योरेटिकल आपको दिया हुआ कैसे मॉडिफाई करना। तो आप यहाँ पे जाएंगे तो ये दिया हुआ ch मोड ux। अब ये न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाती है, इसके ऊपर अभी जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये फिर आपको कंफ्यूज कर देगा। सबसे बढ़िया आप नंबर पे यूज कीजिए, करेक्ट। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे हो रहा है उस हिसाब से हम ऐड या माइनस कर सकते हैं, करेक्ट। यहाँ तक कोई डाउट, एनीवन, कोई क्वेश्चन यहाँ तक? ओके, तो यहाँ तक कोई डाउट आप में से किसी को? सर ये परमिशन यूजर लेवल पे है ना सर? हाँ, ये हर यूजर, एक फाइल को तो नहीं देना है ना? नहीं हर फाइल को हम क्या दे सकते हैं स्पेसिफिक, हर फाइल को हम दे सकते हैं अलग अलग यूजर के लिए। ये कंपनी में कैसा होता है कि एक तो हमारा होता है कि नॉर्मल जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, अब उसके ऊपर हमारा कोई डिपार्टमेंट हेड होता है, फिर उसके बाद मैनेजर आता है, फिर एक हेड मैनेजर होता है, फिर उसके बाद हमारे सी लेवल्स के ऑफिशियल्स होते हैं, ठीक है। तो जो नॉर्मल यूजर है उनके लिए तो नॉर्मल परमिशन दे रहे हैं। अब कुछ डिपार्टमेंट्स में होता है कि 2-3 प्रोजेक्ट एक साथ चलते हैं, तो एक मैनेजर जब मल्टीपल प्रोजेक्ट हैंडल कर रहा है तो अलग अलग परमिशन के हिसाब से हम फाइल को शेयर कर सकते हैं, करेक्ट। तो हम स्पेसिफिक फाइल के ऊपर किस यूजर को क्या परमिशन देनी है वो चीज हम इस कमांड से कर रहे हैं एक्चुअली। ठीक सर। सर जैसे ईआरपी में देते हैं बिल्कुल तो बिल्कुल, नीचे ARP से जो में, है ना, हाँ बिल वही चीज, बिल आगे भेजा, फिर आगे जीएम सर ने फिर उसको आगे पास हाँ करते हैं, सेम वही अकाउंट है, से भेजते हैं, सभी का पावर अलग अलग रहता है, हाँ वही आपकी हायरार्की दिखाई वही देता है चलती है, मगर वो कर नहीं सकते। हाँ सेम एक्चुअल में आपने वो सही है, वही हायरार्की आपकी चलती है यहाँ पे। ठीक है सर।
तो वो कंपनी में इसी तरीके से काम होता है। कुछ हम लोग कहते हैं रोल पॉलिसीज, कि हमने किस एम्प्लॉय को किस तरीके के रोल के हिसाब से हमें डिफाइन किया हुआ है, तो वो आपकी रोल पॉलिसीज उसी बेस में चलती है। तो आपका ईआरपी आता है या आप सीआरएम पे टूल्स के ऊपर काम करते हैं, तो एक्चुअल में काम इसी तरीके से होता है। अब वो तो हो गया आपका मैनेजमेंट वाला पार्ट की कौन से डॉक्यूमेंट्स, इनवॉइस कैसे जनरेट करना है, आपकी सैलरी स्लिप बन के कैसे आएगी, और जो भी पेपर डॉक्यूमेंटेशन होता है, कोई अप्रूवमेंट कराना है या कोई अपडेट करवाना है, तो ये हायरार्की आपकी उस तरीके से चलती है, सर। जो ह्यूमन बेस पे। और आपको मशीन लेवल या फाइल डॉक्यूमेंट्स पे कैसे देना है, तो वो आपका इस तरीके से फिर काम आता है। ये सेम काम आपका विंडोज़ पे भी चलता है और लिनक्स पे भी काम आता है। तो एक्चुअली ये कमांड प्रॉम्प्ट आपका लिनक्स पे सपोर्ट कर रहा है, और विंडोज़ में तो हम क्या कि ग्राफिकली सेट कर दें तो ईज़िली हो जाता है। करेक्ट। सर। तो देखिए ऑलमोस्ट विंडोज़ के अंदर और लिनक्स में सब कुछ काम वैसे ही हो रहा है। बस लिनक्स में हम क्या है कि कमांड के थ्रू कर दें तो वो थोड़ा आपको नया दिखेगा काम करने के लिए एज़ इनिशियली। सर। ओके। तो यहाँ तक आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। करेक्ट। तो नोट्स आपको मिल ही रहे हैं, अब एक बार गो थ्रू कीजिए यहाँ तक, जो भी आपके जो कमांड्स है प्रॉम्प्ट है, जिससे कि ये सब चीज़ें अब देखिए आगे और भी चीज़ें आएंगी पढ़ने में, सो आपको टाइम निकाल के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके। तो हमने अभी तक ये डिस्कस किया, आप थोड़ा चाहें तो इन चीज़ों के बारे में पढ़ सकते हैं। फिफ्थ जनरेशन क्लाइंट आर्किटेक्चर क्या होता है, या नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो इनकी वर्किंग आप समझ सकते हैं, इन सब की वर्किंग कैसे काम कर रही है। ओके। और किस लेयर पे, विच लेयर पे कौन सी डिवाइसेस काम करते हैं और उनकी वर्किंग फंक्शनलिटी क्या है। तो आप चाहते हैं ना रिसर्च पार्ट पे एज अ टास्क बेसिस पे आप देख सकते हैं। एज इनिशियल आपको यूट्यूब पे भी वीडियोस मिल जाएंगे, राउटर्स कैसे काम कर रहे हैं, क्या क्या सेटिंग्स होती है, वो चीज़। अगर उसमें आपको कोई डाउट आता है तो आप वो क्वेश्चन पॉइंट आउट करके रखिए, सो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में आपको रिजॉल्व कर देंगे। करेक्ट। इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपको, आप में से किसी को कोई कुछ पूछना है, एनीवन, कोई भी डाउट हो तो। एनीवन, कोई क्वेश्चन, कुछ नहीं। नो सर। Okay, so we will meet in next class, ओके preferably सर। on Monday, same time, या जैसा आपका टाइमिंग का हो उस हिसाब से क्लासेस अटेंड हो जाएगी। ओके, सो कैन डू प्रैक्टिस ऑन दिस। फाइल परमिशन पे देखिए, एक बार ट्राई कीजिए कि आप कैसे चेंज कर पा रहे हैं, बिकॉज ये अभी इम्पोर्टेंट है। आगे इसी के ऊपर हम, जब हम लिनक्स हैकिंग सीखेंगे कि लिनक्स सिस्टम को हैक करते हैं, तो वहाँ पे हमारा आता है प्रिविलेज एस्केलेशन, या हाँ ये इसको लेंगे हैकिंग। ये एक टर्म आता है बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप नॉर्मल यूजर से रूट एक्सेस कैसे ले पा रहे हैं, तो ये चीज़ आप वहाँ पे भी हम सीखेंगे। मैंने एज अ गेस्ट यूजर से लॉगिन किया, और रूट तक हम कैसे पहुँच रहे हैं एक्सप्लॉइट करके, थ्रू एक्सप्लॉइट। तो इसमें आपके पास कई सारे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे पढ़ने को, कि व्हाट इज प्रिविलेज एस्केलेशन, हाउ वी कैन गो थ्रू प्रैक्टिकली। तो ये चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा इसके ऊपर, कि कैसे काम हो रहा है एक्चुअल में। करेक्ट। तो आप एक बार रीड कर लीजिए, फिर हम, और बाकी की अगर आपने अगर पिछला कोई अगर प्रैक्टिस नहीं किया तो आप उसको भी प्रैक्टिस कर लीजिए। कल आपके पास टाइम है संडे का, सो दैट वी कैन मूव फर्दर वन बाय वन स्टेप। ओके। ओके, सो वी विल ओके। मीट ऑन मंडे। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। गुड नाइट सर। गुड नाइट, हैव अ गुड डे।